हिमालय की गोद में समुद्र तल से लगभग 13,700 फीट की ऊंचाई पर एक अद्भुत स्थान है बद्रीनाथ। ये स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही एक गहन पौराणिक रहस्य भी समेटे हुए है। कहते हैं सृष्टि के आरंभ में ये स्थान भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान हुआ करता था। वे यहाँ परम सुख और शांति से रहते थे। एक दिन की बात है, शिव और पार्वती हिमालय की सैर पर निकले। जब वे घर लौटे तो एक अद्भुत दृश्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उनके निवास स्थान के विशाल दरवाजे के सामने एक नन्हा सुंदर शिशु जोर जोर से रो रहा था। चारों ओर घना बर्फ का सन्नाटा था। न कोई माता पिता नजर आ रहे थे, न ही बर्फ में किसी के पैरों के निशान। बस वो अबोध बच्चा अकेला रो रहा था। बच्चे की करुण पुकार सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। उनका मातृत्व जाग उठा और वे तुरंत बच्चे को उठाने के लिए आगे बढ़ी। तभी शिव ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक दिया। प्रिय, रुको, इस बच्चे को मत छुओ, शिव ने गंभीर स्वर में कहा। पार्वती हैरान होकर बोली, प्रभु, आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? ये मासूम ठंड में कांप रहा है। शिव ने धैर्यपूर्वक समझाया, पार्वती, ये कोई साधारण बालक नहीं है। विचार करो, इतनी ऊंचाई पर इतनी भीषण ठंड में ये अकेला कैसे पहुंच सकता है? न कोई राहदारी, न कोई चिन्ह, ये माया है। किंतु पार्वती का मन नहीं माना। उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा, मैं ये सब नहीं जानती। मेरे भीतर की माँ इस बच्चे को इस हालत में नहीं देख सकती। और इतना कहकर उन्होंने शिव की चेतावनी को अनसुना कर दिया। वो आगे बढ़ी, बच्चे को स्नेह से उठाया और अपने घर के भीतर ले गई। घर के गर्म वातावरण में आते ही बच्चे का रोना बंद हो गया। वो पार्वती की गोद में चुपचाप बैठ गया और एक अजीब सी मुस्कान के साथ शिव की ओर देखने लगा। शिव ने इस दृश्य को देखा, अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। पार्वती ने बच्चे को प्यार से दुलारा, उसे भोजन कराया और सुला दिया। इसके बाद वे शिव के साथ निकटस्थ तप्त कुंड नामक गर्म जल के स्रोत में स्नान करने चल दी। कुछ देर बाद जब वे दोनों वापस लौटे तो एक अप्रत्याशित घटना ने उनका स्वागत किया। उनका अपना घर का दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने दरवाजा खोलने का प्रयास किया, किंतु वो टस से मस नहीं हुआ। पार्वती आश्चर्यचकित रह गई। ये कैसे हो सकता है? दरवाजा किसने बंद किया? उन्होंने व्यग्र होकर पूछा। शिव शांत भाव से बोले, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी पार्वती। तुमने उस बालक को घर के भीतर ले लिया और अब उसी ने हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उसने हमारे अपने ही घर का दरवाजा हमारे सामने बंद कर दिया है। पार्वती निराश और लज्जित होकर बोली, अब हम क्या करें प्रभु? शिव के सामने दो विकल्प थे। पहला, अपनी दिव्य शक्ति से उस निवास स्थान सहित सब कुछ भस्म कर देना। दूसरा, विनम्रता पूर्वक पीछे हट जाना और नया मार्ग ढूंढना। शिव ने पार्वती के प्रति अपने प्रेम और सम्मान को चुना। वो मुस्कुराए और बोले, चलो हम कहीं और चलते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा प्यारा बालक है, मैं इसे हानि नहीं पहुंचा सकता। और इस प्रकार एक पत्नी के प्रति अपने अगाध प्रेम में महादेव ने अपना स्वयं का घर त्याग दिया। वे और माता पार्वती हिमालय के विस्तृत हिम शिखरों में एक नए निवास की खोज में निकल पड़े। लंबी यात्रा के बाद उन्हें एक उपयुक्त स्थान मिला, केदारनाथ। यही वो स्थान बना जहां उन्होंने अपना नया धाम स्थापित किया। पीछे बद्रीनाथ में वो रहस्यमयी शिशु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ। वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे, जो एक महान तपस्या के लिए उस पवित्र स्थान को चाहते थे। शिव के इस अद्वितीय त्याग के कारण ही आज बद्रीनाथ भगवान विष्णु का और केदारनाथ भगवान शिव का पावन स्थल बना हुआ है। ये कथा प्रेम की महानता, त्याग की गरिमा और दिव्य लीला की अपरंपार गहराई को दर्शाती है, जो आज भी हर श्रद्धालु के हृदय में गूंजती है।